ज़मीन से आवाज़ उठी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, आसमान से आवाज़ आई कि मेरी कुदरत और मेरी मर्ज़ी। हालात बता रहे हैं दुनिया भर के कि मेरा अल्लाह हमारे अमालों से बहुत खफा है। जब किसी पर कोई जुल्म हो रहा हो ना और कोई इंसान उसे चुपचाप देखता रहे तो वो टाइम उस पे भी आ सकता है। अर्श से टकरा गई, सारे जहां पे छा गई, कश्मीर की माओं की आहें सारी दुनिया को खा गईं। तहील में अचानक एक तस्वीर बन रही है, ये दुनिया रफ्ता रफ्ता कश्मीर बन रही है। मैं आपको बस ये कहूँगा कि ले ओ बंदिया हुन डा मसल्ला, राज़ी कर ले अपना अल्लाह, राज़ी कर ले अपना अल्लाह। आसमानों में गिर पड़े यानी हम ज़मीन की तरफ उड़ान में थे। कितनी आंखें एयरपोर्ट पर मुंतज़िर होंगी कि बाबा आने वाले हैं, मामा पहुंचने वाली हैं, बेटा आने वाला है, परसों ईद है ना, इकट्ठे ईद मनाएंगे। मंजिल के इंतहाई करीब पहुंचकर यूँ ज़िंदगी से बिछड़ जाना एक इंतहाई दर्दनाक और ज़िंदगी की असल हकीकत है। क्या रिश्ता है मेरा आपसे? मैं रोज़ आता हूँ, आपको मौत का खौफ याद दिलाता हूँ, चला जाता हूँ। क्या मैंने आपसे कुछ पैसे लेने हैं? क्या कल को आपने कब्र में मुझे बख्शवाना है? क्या वहाँ आपने मुझे नेकियां लेकर देनी हैं सिर्फ इसलिए कि आप मेरे नबी की उम्मत हैं? हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं रोज़ आता हूँ आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपने रब से तौबा कर लो, अभी वक्त है। यहाँ सिर्फ एक सांस का फासला है। वो कहते हैं ना कि एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहानों में फासला बस एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। कुरान सीखो तो लो लेवल, इंग्लिश सीखो तो प्रोफेशनल। इंग्लिश ना सीखें तो मर जाएंगे, कुरान ना सीखें तो कोई बात नहीं। ए फॉर एप्पल तो सीखा, ए से अल्लाह नहीं सीखा। बी से बैट तो सीखा, बी से बिस्मिल्लाह नहीं सीखा। किसी इंडियन एक्टर की नकल करें तो क्या बात है, और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करें तो शर्म आती है। मेरे इस मैसेज को आगे शेयर नहीं करना, क्योंकि शेयर करने से आपको भी शर्म आएगी। हमने दौलत कुत्तों की लड़ाई पे, हिजों पे लुटाई, क्रिकेट मैच पे लुटाई। हमें माशरे में फैले हुए दुख नजर क्यों ना आए? हमारी हमसायगी में बेवा के चीखते बिलकते सिसकते बच्चे नजर क्यों ना आए? हमें मजदूर लोग नजर क्यों ना आए जो जाने शबीना को तरस रहे हैं? हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है और थोड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब की। सवाल किया वो बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं और लोग मुझे बूढ़ा समझ के मजदूरी के लिए साथ नहीं लेके जाते। रोजाना खाली डब्बा घर लेके जाता हूं, कदम भोजन होते हैं। बच्चे पूछते हैं पर खाने के लिए कुछ लाए हो? तो मैं क्या उनको जवाब दूं? आज पक्का वादा करके आया था कि कहीं से मजदूरी मिलेगी तो आटा लाऊंगा। कहा आज भी छोड़ के चले गए। इतनी मार खाई के लहू लहान हुआ। अगर वो बूढ़ा मर जाता ना गुर्बत की वजह से तो फिर उसी मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे। किसी ने कहना कफन मेरी तरफ से, और जब जिंदा था पैबंद लगे कपड़े तेरे सामने पहन के गुजरता था। तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो नजर ना आया। आज मर गया तो चिट्टा लिबास ले आया। फिर मोहल्ले से और भी सखी निकलते हैं, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। और चीखे तूने ना सुनी उस मजदूर के बच्चों की, जब वो वालिद को रोज कहते अब्बा भूख लगी है, खाने को कुछ दो। उस वक्त कहां गए ये सखी? उस वक्त कहां गए ये मालदार? जब वो बिलकते थे आज मर गए तो कुल 10वें 40वें की रोटी ले आए। जिंदों की कदर करना जानिए मेरे भाई, जिंदों को इज्जत देना जानिए। मुझे वो कमालिया की बेटी नहीं भूलती जिसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी को तालीम की दौलत से आरास्ता करता है। अब वो बालिगा थी, निकाह की तकरीब है, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइए साहिब उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताबे जीस का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। हमें ये घरों में बूढ़ी होती हुई बेटियां नजर क्यों ना आई? और आपने तो फख्र से कहा कि मैंने अपनी बेटी को जहेज 50 लाख का दिया। हमारे देहातों में रस्म वखाला होता है, उसमें एक औरत को कहा जाता है कि पूरे मोहल्ले में लोगों को क्या हो कि हमारी बच्ची का जहेज देखो। उस जहेज को देखने के लिए मजदूर की बेटियां भी आई, बेवा की बेटियां भी आई। जब रात वापस आती है ना, वालिद आता है तो वो मासूम बच्चियां होती हैं, अपने वालिद को सुनाती है कहानी कि अब्बा उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन कपड़े पहनाने हैं उसका ऊपर रेट लिखा हुआ था, 2.5 लाख का सूट था। वो बूढ़ा कितना दुखी होता होगा जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका।
اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں، اور وہ بوڑھا تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں اس کو لے کے دے سکا۔ میں اتنا ضرور کہوں گا، جینے دیجئے ان غریبوں کو، ان لوگوں کی اپنی زندگی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔